गुना में हनुमान जयंती के मौके पर निकल रहे जुलूस पर पथराव किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुना में हालात तनावपूर्ण हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुना के एडिशनल एसपी मानसिंह ठाकुर जी हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये घटना की शुरुआत कहाँ से हुई और आप क्या एक्शन ले रहे हैं? कल शाम 7:30 बजे के आसपास की बात है। हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज से एक शोभा यात्रा निकल रही थी और जैसे ही मस्जिद के सामने आए वहाँ डीजे बज रहा था। डीजे बजा बंद कराने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। वैसे हम लोग पूरे टेकरी सरकार पे लगे हुए थे ड्यूटी में। जैसे ही खबर लगी कि वहाँ तनाव हो गया, हम लोग जल्दी से मौके पहुंचे और 15-20 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरी भीड़ को और जो घटनाक्रम हो रहा था उस पर काबू पाया और डिस्पर्स कर दिया। बाद में एक पक्ष द्वारा रिपोर्ट करने पर 5 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की गई और अन्य 15-20 लोगों के उन्होंने होना बताया, जिसके आधार पर हम सीसीटीवी और अन्य वीडियो फुटेज वगैरह संग्रह करके उनका सर्च कर रहे हैं और जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे उन पे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी टीम और तलाश में लगी हुई है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, खासतौर पर विकी पठान और 4-5 जो नाम है मुख्य, क्या वो पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है उनका किसी तरह का? हाँ, विक्की पठान का आपराधिक रिकॉर्ड होना पाया गया है और अन्य लोगों के भी खिलाफ अपराध है और जो अभी गिरफ्तार करेंगे उनका भी हम रिकॉर्ड सर्च कर रहे हैं। पत्थरबाजी की शुरुआत कहां से हुई, अभी तक इसका कुछ साक्ष्य सामने आए हैं? क्योंकि वीडियोस हम देख रहे हैं उसमें मस्जिद से पत्थर आते हुए दिख रहे हैं। मस्जिद के और तमाम वहां के लोकल लोगों का कहना है कि हिंदू पक्ष की तरफ से पहले पत्थर आए, लेकिन वीडियोस नहीं दिखा पा रहे हैं। आपको इस तरह का कोई साक्ष्य दिया क्या उन्होंने, और आपके पास अभी तक क्या साक्ष्य है? अभी तक तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन पथराव दोनों तरफ से हुआ है ये बात हमारे संज्ञान में आया है। वही बारीकी से हम तस्दीक कर रहे हैं पथराव कहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, अभी जो वीडियोस आए हैं उनकी जांच आप कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह की वीडियोस? एक हम वीडियो देख रहे हैं जिसमें जो हनुमान बने हुए शख्स हैं उनके साथ मारपीट की जा रही, बेल्ट से पीटा गया, झंडा गिराया गया, तलवार जैसा एक कोई हथियार लेकर मस्जिद के अंदर से निकल रहे हैं। तो क्या अंदर जांच वगैरह कर रहे हैं कि ये हथियार कहाँ से आ गए? रात में हम लोगों ने सारी जगह सर्च किए हैं, लेकिन वो चीज़ें ऐसी अभी हमें हमको मिली नहीं है। लेकिन पथराव हुआ है, गली में पत्थर पड़े हैं और जुलूस में जो भी घटनाक्रम हो उनमें बारीकी से हम संज्ञान में ले रहे हैं। साजिश जैसा कुछ आपको अंदेशा इसमें लग रहा है कि पूर्व तैयारी थी, प्लानिंग के साथ किया जा रहा था? क्योंकि पत्थर इतने सारे इकट्ठा होना, अंदर से एंगल, रॉड, लोहे के सरिया ये सब निकाल के लाना, आपको लगता है कि पहले से तैयारी थी? सामान्यतः बस्ती है तो लगभग सभी के घरों में कुछ लट सरिये या कुछ ऐसी चीज रहती है और चूंकि वहाँ पे कई निर्माणाधीन मकान भी हैं तो उसमें पत्थर ईंटें वगैरह भी पड़े हुए हैं। तो सामान्यतः नहीं कह सकते कि हम प्लानिंग में हो, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें शामिल हैं तो उनके मन में पहले से ही द्वेष भावना रही होगी, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। ठीक है सर, एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ युवक लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। ये दंगे के समय का वीडियो बताया जा रहा है जिस समय ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इस मामले में क्या कोई जांच कर रहे हैं कि क्या इकट्ठा किया गया लोगों? जी हाँ, सारे तथ्यों पे हम देख रहे हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से शुरू हुआ और किस प्रकार से वहाँ पे घटना हुआ है और उसके आधार पे हम तथ्य जुटा रहे हैं। अच्छा, ये अनुमति थी इस प्रोसेशन की? क्योंकि लगातार आरोप लग रहे हैं कि बिना अनुमति के प्रोसेशन निकाला जा रहा था, जबकि उनका कहना है कि अनुमति हमने ली थी। जी हाँ, एक सामान्य सूचना उन्होंने दी थी कि इस दिन को हम जुलूस निकालेंगे, लेकिन विधिवत अनुमति एसडीएम महोदय से लेना होता है, जिसमें थाना प्रभारी की अनुशंसा अभिमत भी होता है, वो नहीं लिया गया। अच्छा, आवेदन सूचना दी गई है। अब क्या एक्शन ले रहे हैं सर, और क्या निगरानी के लिए या किस तरह से ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर किस तरह से आगे का एक्शन होगा? अभी हम 3 जिलों से फोर्स भी मिला है, क्यूआर अपना फोर्स भी मिला हुआ है और थाने का और अपने जिले का फोर्स लगा हुआ है। सतत मोबाइलें चल रही है, पूरे शहर में नज़र रखे हुए असामाजिक तत्व कोई घटना आगे न कर पाए, इस उद्देश्य से पूरा पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद लगी हुई है और प्रकरण में भी लगातार हम वीडियो फुटेज और सीसीटीवी खंगाल रहे हैं ताकि उसमें जो अन्य और कोई तथ्य आते हैं उन पे भी विधिवत कार्रवाई करें। एक आखिरी सवाल, बुलडोजर एक्शन की डिमांड लोग लगातार कर रहे हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, इसको लेकर के कुछ फैसला किया है? अभी वो बात नहीं आई, लेकिन प्रशासन द्वारा यदि वो अवैध निर्माण या इस प्रकार की कोई चीज आएगी
तो जो रूल्स में आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसका संचालन स्थानीय पार्षद कर रहे थे और उन्हीं से बात करते हैं क्या हुआ दरअसल पूरा घटनाक्रम, आप जरा तफसील से बताएं। भाई साहब उनकी प्लानिंग पहले से थी, वैसे तो 4 साल से निकलता आ रहा, आज तक ऐसे कुछ हुआ नहीं, मगर उनने इस बार उनने प्लानिंग ऐसे कर रखी थी कि ये आए बस जुलूस जहाँ तक मस्जिद तक और हम तोड़ फोड़ करें इसमें। बहुत छोटे छोटे बच्चों को मारा इनने, बहुत जोर जाती करी है इनने। अच्छा, हुआ क्या था? आप जब प्रोसेशन जा रहा था तो सबसे आखिरी में हमने वीडियोस देखे कि डीजे वहां पर चल रहा था, उसी को लेकर कुछ विवाद हुआ? नहीं, डीजे रुकवा दिया था हमने, बंद करवा दिया, तो उसके बाद भी उन्होंने पथराव चालू किया उन्होंने। अच्छा, जी आपने डीजे बंद करवा? हाँ, जय श्री राम नारे और भगवा झंडा पिनना, तो नीचे नाली में मेरी पगड़ी उठा के नीचे नाली में पटकी इनने। अच्छा, जी ये बताया जा रहा है कि अनुमति नहीं थी आपकी जुलूस की, क्या सच है? अनुमति है, 7 दिन पहले अनुमति ली मैंने। अच्छा, जी उसके बाद विवाद क्यों हुआ? विवाद जब उनने पहले से ही रणनीति बना रखी है। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मस्जिद की यहीं से हुई। मस्जिद से हुई। बिल्कुल मतलब क्या पहले बहस हुई आपकी, कोई चर्चा हुई या सीधे पत्थर आया? नहीं, गाली गलौज पकड़ना चालू करा इनने, निकालो चलो निकलो ऐसे ऐसे कर करके हम निकलना चालू हुए, इतने में इनने पथराव चालू कर दिया। हाँ, आपत्तिजनक नारे कुछ लगे, उनकी तरफ से आरोप लग रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि आपत्तिजनक नारे लगे, वहां स्पेशली डीजे खड़ा था, लौट के उसको डीजे को लाया गया और वहां पर गाने बजाए। ये तो आप वीडियो देख ली ना, रोका भी नहीं है हमने बिल्कुल भी, और उनने ही आपत्तिजनक नारे लगाए, नारायण तकदीर के। हाँ, चोट लगी कुछ? वो नारायण तकदीर मस्जिद के आस निकल के पूरे इकट्ठे, जब उनने काम किया पूरा पथराव चालू किया। हमने देखा बेल्ट निकाल के मारा, जो हनुमान जी बने थे उनको, मैंने तो उन पे मारा है, बहुत जोर से मारा उनको। और अंदर से कुछ तलवार बहुत- रॉड लेके निकल रहे थे। बहुत तलवार भी है ना उनके पास, तलवार पूरी पूरी फैसिलिटी से बैठे थे वो तो। अच्छा, पत्थर कहाँ से आ रहे थे? क्या केवल मस्जिद? मस्जिद नीचे से ऊपर से, और जहाँ जहाँ उनके मुसलमान के एरिया थे ना, घर बन रहे थे ना आस पीस में, और पूरे घर पे पहले से बैठे। आपको क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र? षड्यंत्र तो जब पहले से ही रख के बैठे हैं, पत्थर तलवार रख के बैठे, तो षड्यंत्र तो पहले से था ना। अच्छा, जी, क्या मांग कर रहे हैं? मैं तो भाई साहब बुलडोजर की मांग करता हूँ, क्योंकि ये तो हमका जीने पे आराम कर देंगे, जब झंडा लेके जा रहे हैं वो नहीं निकलने दे रहे, फिर क्या मतलब है हमारा? चोट कैसे लगी बच्चों को? बच्चे को झंडा लहरा रहा था, इसको पकड़ के मारा, झंडा एक नली में फेंका इसका। और भी लोग? 4 टाके हैं। मेरा बच्चा भर्ती है, फ्रैक्चर है हाथ, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, एक इसका हाथ जो गाड़ी चला रहा था देसी टार्जन की। ये इनको भी चोट लगी है, क्या हुआ था? आपको चोट कैसे? लोहांगी से मारा है मेरे को। अच्छा, मेरी कार फोड़ी पूरी, तार पर से दिए हैं, फायर भी किया है मुझ पे। हाँ, और नारे लगा रहे थे कि तुम यहाँ से जुलूस निकाल के बताओ, हम गाय काट के बताएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो क्या, किस चीज से मारा, किस चीज से? लोहांगी से मारा है। अच्छा, हाँ, अब क्या डिमांड करेंगे? शिकायत की आपने? शिकायत की है, और हमारी डिमांड है कि बुलडोजर जिनने भी हथियार हम पे उठाए उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। ठीक है, क्या बात करेंगे? हमारी तरफ से क्या है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाल जा रहा था। पुलिस जैसा बोल रही थी वैसा कर रहे थे। जुलूस का समय था 4:30 बजे, लेकिन पुलिस ने कहा कि 4:30 बजे ना निकालें, क्योंकि 5 बजे नमाज होती है। 7:30 बजे जुलूस हमारा, पौने 7 से 7 के बाद हमारा जुलूस यहाँ से शुरू हुआ है, करीब 1.5 किलोमीटर पहले से। वहाँ पहुँचते पहुँचते 7:30 बज गए थे, और ये लोग 7:30 के बाद वहाँ इकट्ठे थे मस्जिद में, जबकि नमाज 5 बजे खत्म हो गई थी। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे थे, पर इनने क्या किया, योजना थी, एक तो वक्फ बिल का विरोध था इनका, वो सारी भड़ास के लिए तैयार थे, ये न्यूज बनाना चाह रहे थे, ये सिमी और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े लोग हैं, इनको फंडिंग हो रही है।